इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मिस सुचेता दलाल के बारे में कि कैसे उन्होंने अलग अलग स्कैम्स को अनकवर किया। उन्होंने न कि सिर्फ हर्षद मेहता स्कैम बल्कि इंडिया के कई सारे फाइनेंशियल स्कैम्स को अनकवर किया है, जैसे कि केतन पारेख स्कैम, एनआईसी का कोलोकेशन केस, आइलैंड एफएस का क्राइसिस, डीएचएफएल के प्रमोटर्स का स्कैम और रिसेंटली वो अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग की केस कवर कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सुचेता दलाल ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म में एंट्री की। फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बिजनेस जर्नलिस्ट का काम करने लगे और वहां पर उन्होंने कई सारे स्कैम्स को अनकवर किया, जैसे कि स्कैम 1992 इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि शरद बेल्लारी आकर सुचेता दलाल को यह टिप देता है कि एसबीआई की बुक से 500 करोड़ मिसिंग है और ये सब हर्षद मेहता ने किया है। इसी तरह एक्चुअल में भी सुचेता दलाल को एक टिप मिलती है जो हर्षद मेहता फ्रॉड की तरफ इशारा करती है। उस टाइम हर्षद मेहता की लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जरियस थी। स्टॉक मार्केट में सब जगह हर्षद मेहता का ही नाम था और हर्षद मेहता पूरी मीडिया का हीरो था। ऐसे में हर्षद मेहता के खिलाफ कोई भी चीज लिखना रिस्क से भरा था। जब उन्हें एसबीआई के एक ऑफिसर से कंफर्मेशन मिला कि ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद उन्होंने इस टॉपिक को डिटेल में जाकर कवर करना शुरू किया और फिर आगे चलकर हर्षद मेहता का पूरा मामला सामने आया। इसके बाद सुचेता दलाल ने इस स्कैम में और भी जो बाकी एंटिटीज हैं उन्हें भी कवर करना शुरू किया, जैसे कि सिटी बैंक और बेयर कार्टेल के मेंबर्स। उन्होंने बेयर कार्टेल के मेंबर्स दमानीज, शंकर शर्मा और बाकी कई सारे लोगों के मैनिपुलेशन के बारे में भी ओपनली लिखना शुरू किया, लेकिन इस पूरे मामले में बहुत ही कम लोगों पर कार्रवाई हो पाई। 1998 में हर्षद मेहता ने फिर से स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना शुरू किया था। उस टाइम हर्षद दमयंती ग्रुप के जरिए स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता रहा। उस टाइम हर्षद ने वीडियोकॉन, बीपीएल और स्टरलाइट इन 3 कंपनीज के शेयर्स मैनिपुलेट करना शुरू किया। बीपीएल का शेयर फरवरी 1998 में 100 रुपीज पर था, जो जून तक 445 तक चला गया। सिमिलरली वीडियोकॉन के शेयर को हर्षद 23 रुपीज से 178 रुपीज तक लेकर गया। जब ये प्राइस मैनिपुलेशन प्रूव हुआ तब सेबी ने हर्षद के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट किया। इसके बाद सुचेता दलाल ने केतन पारेख स्कैम को अनकवर किया, जो कि सिमिलर तरीके का ही स्कैम था और मैनिपुलेशन के सारे रूल्स केतन ने हर्षद से ही सीखे थे, क्योंकि केतन पारेख हर्षद मेहता की फर्म ग्रोमो रिसर्च में ही काम करता था। पूरे केतन पारेख स्कैम को हमने इस वीडियो में कवर किया है, जिसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। उस केस में भी सुचेता दलाल को कई सारे आर्टिकल्स लिखने पड़े, उसके बाद जाकर केतन पारेख पर कुछ एक्शन हुई। अब बात करते हैं एनआईसी कोलोकेशन केस के बारे में। 2015 में सिंगापुर के एक हेज फंड ने कंप्लेंट की कि एनआईसी अपना कोलोकेशन से जुड़ा सेंसिटिव डेटा कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज के साथ शेयर कर रही है, जिससे वो अपने ट्रेड बाकी कंपटीटर्स के मुकाबले तेजी से कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज सुचेता दलाल को भी बताई। जब उन्हें ये चीज पता चली तब उसका डिटेल एनालिसिस करके उन्होंने इस पूरी चीज को कवर करना शुरू किया। एक्चुअली सीधा किसी स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ बोलना काफी रिस्की था, बट एनआईसी के इस केस को उन्होंने डिटेल में कवर किया। इसके बाद एनआईसी ने सुचेता दलाल के मैगजीन मनी लाइफ के खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल की, लेकिन बाद में जब ये सारे आरोप प्रूव हो गए तब उल्टा एनआईसी को देबाशीष बासु और सुचेता दलाल दोनों को भी अमाउंट पे करनी पड़ी। साथ ही इस चीज के लिए एनआईसी को करीब 1000 करोड़ का फाइन पे करना पड़ा और एनआईसी के लगभग पूरे टॉप मैनेजमेंट को रिजाइन करना पड़ा। सिमिलरली पिछले कुछ सालों में उन्होंने आइलैंड एफएस में जो इरेगुलरिटीज चल रही है उसे भी कवर किया, उसे इन्वेस्टिगेट किया। साथ ही डीएचएफएल के प्रमोटर्स के स्कैम को भी अनकवर किया। डीएचएफएल के प्रमोटर्स का स्कैम बाहर आने से पहले ही उन्होंने डीएचएफएल के प्रमोटर्स और दाऊद इब्राहिम गैंग के मेंबर इकबाल मिर्ची का कनेक्शन सबके सामने लाया था, लेकिन उस टाइम किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और बाद में डीएचएफएल का काफी बड़ा स्कैम सामने आया। आज भी अगर स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में कोई स्कैम होता है तो उसे कवर करने में सुचेता दलाल और उनकी मैगजीन मनी लाइफ आगे होती है। बाकी कोई भी जल्दी इन चीजों को कवर करने के लिए सामने नहीं आता। रिसेंटली अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग पर उनके क्लाइंट ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पॉन्जी स्कीम करके उन्हें फंसाया है। अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग के जरिए इन्वेस्टर्स को फिक्स रिटर्न का वादा किया, लेकिन इस वादे को वो पूरा नहीं कर पाए और आज उनके सारे कस्टमर्स का पैसा फंस गया है। उन्होंने जितना भी पैसा अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग के जरिए इन्वेस्ट किया था वो पैसा उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा है और इस पूरी लड़ाई में मनी लाइफ और सुचेता दलाल उनका साथ दे रही है। तो इन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को कवर करने के लिए काफी करेज लगता है। सुचेता दलाल ने निर्मल बंग पर भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। निर्मल बंग से जुड़ी भी कई सारी चीजें बाहर आने ही वाली थी तो निर्मल बंग की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई और बाकी इन्वेस्टिगेशन रुक गई। कई सारे लोगों के आरोप है कि सुचेता दलाल ने बेयर कार्टेल को कवर नहीं किया। अगर आप उनकी बुक या आर्टिकल पढ़ते हो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि उन्होंने बुल कार्टेल की तरह बियर कार्टेल पर भी इन्वेस्टिगेशन किया था और अपनी बुक में उन्होंने ये सारी चीजें क्लियरली लिखी है, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों पर कुछ खास एक्शन नहीं हो पाई। इसलिए सुचेता दलाल कहती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में स्कैम कोई भी हो, प्रॉफिट किसी को भी हो, लेकिन उस स्कैम की वजह से लॉस हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होता है। छोटे इन्वेस्टर्स को ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है।
एक अनाउंसमेंट है। अब आप हमारे स्टॉक मार्केट के सारे पेड कोर्सेज 14 डेज के लिए यानी 14 दिनों के लिए फ्री में देख सकते हो। इस 14 डे फ्री ट्रायल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, $8 पर मंथ दैट इज 600 रुपीज पर मंथ और $24 पर ईयर दैट इज 1780 रुपीज पर ईयर। इन दोनों में से जो प्राइस आपको सही लगती है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। इस सिलेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपके पैसे तुरंत कट जाएंगे, लेकिन 14 डेज के फ्री ट्रायल पीरियड के बाद आपने सिलेक्ट की हुई अमाउंट आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन आप बड़े आसानी से 14 डेज से पहले अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हो, यानी 14 डेज तक आप फ्री में कोर्सेज देख सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस है। साइन अप के टाइम जो भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप यूज करोगे उस पर इंटरनेशनल यूजेज अलाउ होना चाहिए। तो अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल यूज अलाउ नहीं है तो आप फोन बैंकिंग में जाकर अपने कार्ड का इंटरनेशनल यूज अलाउ कर सकते हो। यहाँ पर कैंसिलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो 14 डेज से पहले आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप सिंपली साइन अप के बाद अकाउंट सेटिंग में जाकर पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपनी मेंबरशिप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। तो 14 डेज तक आपको ये सारे कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको पर मंथ 600 रुपीज और पर एनम 1780 रुपीज पे करने होंगे। सो 14 डेज के फ्री यूज के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। कई बार साइन अप के बाद आपका कार्ड कंफर्म करने के लिए स्किलशेयर आपके अकाउंट से $1 दैट इज 74 रुपीज डिडक्ट करती है, लेकिन तुरंत आपके अकाउंट में वो $1 दैट इज 74 रुपीज रिफंड भी हो जाते हैं। तो इस तरह नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप 14 डेज के इस फ्री ट्रायल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे सारे पेड कोर्सेज 14 डेज तक फ्री में देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।